वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम फिजिक्स का मल्टीपल टाइम्स पूछे जाने वाला क्वेश्चन और एक टॉपिक समझने जा रहे हैं जो बहुत बार हमारे एग्ज़ाम में आता है और बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है कि एक लाइट बॉडी है और हैवी बॉडी है, उसका मोमेंटम जो है वो सेम है। उसका जो मोमेंटम है वो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। जब तक हमें किसी क्वेश्चन का कंसेप्ट पता नहीं होगा, रट्टा मारेंगे तो वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। हमें उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा किस कंसेप्ट से गया है, तब कोई चीज़ अच्छे से क्लियर होती है। तो सबसे पहले पूछा हुआ है कि हैवी बॉडी और लाइट बॉडी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्योंकि रिलेशन काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ और मोमेंटम आपको इक्वल दिया हुआ है, तो आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इसको ड्राइव करके बता देता हूँ आपको कि ड्राइव कैसे कैसे हुआ। तो देखो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ mv²। अब हम इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ mv। क्योंकि ये दो बार m आ जाएगा, एक m नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा m²। तो ये किसके बराबर हो गया, हाफ ऑफ मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो p का स्क्वायर। तो किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो p² डिवाइडेड बाय 2m के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो p² डिवाइड बाय 2m के बराबर होती है। अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि सेम क्या है, इक्वल क्या है, या कांस्टेंट क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट, इसका मतलब इसको छुपा दो। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इट मीन्स जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। क्योंकि ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन में है। जब भी इन्वर्स रिलेशन में होता है, इसका मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। यानी कि मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। और मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अब पूछा क्या है, विच हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा। अब आपको सोचो, आप खुद सोचो कि जो चीज़ भारी होगी उसका मास ज़्यादा होगा, हैवी के ज़्यादा होगा और लाइट का कम होगा। तो लाइट बॉडी हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब पेपर वाला क्या करता है, कंसेप्ट इसने पढ़ा हुआ है। अब आपको पेपर में जो दूसरी वाला आता है वो क्या आता है वो भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब आपको पेपर में जैसे ये रिलेशनशिप याद हो गया कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, p² / 2m के बराबर। आपके दिमाग में आ गया काइनेटिक एनर्जी p² / 2m के बराबर होती है। अब कई बार देता है कि अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। वहाँ दे देगा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ मोमेंटम दिया था, मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया। अगर सेम काइनेटिक एनर्जी दिया और पूछेगा विच हैव मोर मोमेंटम, ये पूछ लेगा। आपको पूछेगा विच हैज़ मोर मोमेंटम, तो कैसे पता करेंगे, देखिए। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसको छुपा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब p² इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2m। इट मीन्स p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इट मीन्स जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अगर आपको पूछा होता कि लाइट बॉडी और हैवी बॉडी में किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा, जो चीज़ भारी होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो बताइए किसका होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। जिसका मास ज़्यादा हुआ तो मास किसका ज़्यादा होता है, हैवी बॉडी का। तो हैवी बॉडी हैव मोर मोमेंटम। अब आपने मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि विच हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से कम किसकी होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हम अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।